Hello students, how are you? I hope you all are fine and I welcome you all to another video class of your SST subject. In today's video session, we will be continuing chapter number 5 that we had started in the previous video. ओके तो आज के वीडियो सेशन में भी हम चैप्टर नंबर 5 को ही कंटिन्यू करेंगे और उसके आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे. ओके लेकिन आज के काम को शुरू करने से पहले हम पिछले काम को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अब तक हमने इस चैप्टर में किन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लिया है. ओके सो हम इस चैप्टर में टेम्परेचर जोन की लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं कि वहाँ की क्लाइमेट कैसी होती है, वहाँ पर किस तरह की वेजिटेशन पाई जाती है, वहाँ पर किस तरह की वाइल्ड लाइफ है और कौन से लोग वहाँ रहते हैं और उनका लाइफस्टाइल क्या है. इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कल इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा. इक्वेटोरियल फॉरेस्ट को हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं. ठीक है, और हमने इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के बारे में जाना कि वहाँ की जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट ह्यूमिड है और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में रेनफॉल भी होता है. ठीक है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की बात करते हैं अगर हम, तो उन्हें हम एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि वहाँ के जो पेड़ हैं हर हमेशा हरे भरे ही नज़र आते हैं. ठीक है, अगर वहाँ की वेजिटेशन की बात करते हैं कि वहाँ पर किस तरह के प्लांट्स या ट्रीज़ पाए जाते हैं, तो उसमें से हार्डवुड ट्रीज़ जो हैं उनमें महोगनी, इबोनी और रोज़वुड जैसे पेड़ जो हैं वो पाए जाते हैं. ठीक है, वाइल्ड लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत ही तरह के जो जानवर, कीड़े मकोड़े और बहुत तरह की मछलियाँ भी पाई जाती हैं. ठीक है, उसके बाद हमने वहाँ पर रहने वाले लोगों की बात करी थी, जिसमें कि हमने 2 ट्राइब्स के बारे में जाना था, दैट वर पिग्मीज ऑफ कॉन्गो एंड डायक्स ऑफ बोर्नियो. ये जो दोनों ट्राइब्स हैं ये इक्वेटोरियल रीजन में रहती हैं. ठीक है, पिग्मीज जो हैं वो हाउसेस में रहते हैं जो कि स्टिक और लीव्स से बने होते हैं और उन्हें हम हंटर गैदरर्स कहते हैं, जो अपना सामान इकट्ठा करते हैं उसके बाद वो खाते हैं, और उनको हंटर्स भी कहते हैं जो कि जानवरों का शिकार करते हैं. ठीक है बच्चों, आई होप आपने चैप्टर जो है वो अच्छे से रीड कर लिया होगा. और हमने एक और ट्राइब के बारे में बात करी थी, दैट वर डायक्स ऑफ बोर्नियो, जो कि जिन घरों में रहते हैं उनको लॉन्ग हाउसेस कहा जाता है ना, और लॉन्ग हाउसेस को लोकल भाषा में बेतांग या लामिन कहा जाता है. ये सारी चीज़ें हमने कल की वीडियो में पढ़ी थी. और हमने ये भी जाना था कल की वीडियो में कि जो अमेज़न के रेन फॉरेस्ट है उन्हें अर्थ का लंग्स क्यों कहा जाता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो अमेज़न के रेन फॉरेस्ट हैं, जो ट्रीज़ है वहाँ पर, वो बहुत ही अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं हमारी अर्थ पे. दैट इज़ वाई अमेज़न रेन फॉरेस्ट इज़ कॉल्ड द लंग्स ऑफ द अर्थ. ओके सो आज के वीडियो में हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है टेम्परेट ग्रासलैंड. इसमें हम टेम्परेट जोन में आने वाले ग्रासलैंड्स की बात करेंगे. तो आप सभी जानते हैं जो पिछला चैप्टर था उसमें हमने टेम्परेट जोन की भी बात करी थी, जिसमें हमने नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ टेम्परेट जोन को जाना था कि ये दोनों कौन से जोन्स हैं. ठीक है, तो जो टेम्परेट जोन है वो इक्वेटर के दोनों साइड पाए जाते हैं, नॉर्थ साइड भी और साउथ साइड भी. अब वहाँ पर क्या होता है, वहाँ की जो क्लाइमेट है वो टोरिड जोन के मुकाबले थोड़ी ठंडी है और वहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में रेनफॉल भी नहीं होती है एज़ कम्पेयर्ड टू टोरिड जोन. ठीक है, तो यहाँ पर जो टेम्परेट जोन है यहाँ पर बड़े बड़े ट्रीज़ ना होकर के बहुत घास उगती हैं. ठीक है, इसीलिए इनको हम ग्रासलैंड्स कहते हैं, ऐसी जगह हैं जहाँ पर घास मिलती है. ओके सो वी विल लर्न अबाउट टेम्परेट ग्रासलैंड्स. अगर उसके डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं कि वहाँ पर क्या होता है, सो एरियाज विद ग्रासेस एज द डोमिनेंट वेजिटेशन. अगर हम टेम्परेट ग्रासलैंड्स की बात करते हैं, वहाँ की वेजिटेशन की बात करते हैं, तो वहाँ में मोस्टली एरियाज में घास पाई जाती है. ठीक है, क्लाइमेट जो है टेम्परेट ग्रासलैंड्स की, दैट इज कूलर एंड ड्रायर देन एरियाज इन द टोरिड जोन. जितने भी एरिया टोरिड जोन में आते हैं
उसके कंपैरिजन में टेम्परेट जोन की जो क्लाइमेट है वो ठंडी भी है और सूखी भी है, क्योंकि यहाँ पर इतनी बारिश नहीं होती है। ठीक है, अब कुछ टेम्परेट ग्रासलैंड्स जो हैं पूरी दुनिया के, उनको देख लेते हैं। ये जो ग्रासलैंड्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और हर एक ग्रासलैंड को अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो टेम्परेट ग्रासलैंड है उसे पैम्पस के नाम से जाना जाता है। नॉर्थ अमेरिका में इसका नाम प्रेरीज है। यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया, इन दोनों कॉन्टिनेंट्स में इन्हें स्टेप्स के नाम से जाना जाता है। ओके, अगर हम बात करते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, तो अफ्रीका में इसे वेल्स के नाम से जाना जाता है और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं जिनके अलग अलग नाम होते हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में। ओके, अब हम प्रेरीज, जो कि नॉर्थ अमेरिका का एक ग्रासलैंड है, उस क्लाइमेट के बारे में जानते हैं। द क्लाइमेट ऑफ द प्रेरीज इज ऑफ एन एक्सट्रीम टाइप, हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स। तो जो प्रेरीज की क्लाइमेट है वो एक्सट्रीम टाइप की है, मतलब गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और जब ठंड का मौसम होता है तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर ठंड पड़ती है। रेनफॉल इज़ मॉडरेट, जो बारिश है वो सही होती है। ठीक है, लगभग 88 सेंटीमीटर जो बारिश है वो पूरे साल में होती है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं स्टेप्स की, जो कि यूरेशिया का एक ग्रासलैंड है। द स्टेप्स हैव टेम्परेट क्लाइमेट विद वार्म टू हॉट समर्स एंड कूल टू वेरी कोल्ड विंटर्स। तो जो स्टेप्स है, जो कि यूरेशिया का एक ग्रासलैंड है, इसकी क्लाइमेट की अगर हम बात करते हैं तो ये टेम्परेट क्लाइमेट है, जिसमें कि हल्की गर्मी से बहुत तेज़ गर्मी तक समर्स में होती है और हल्का ठंडा मौसम से बहुत ही ज़्यादा कड़ाके की ठंड जो है वो सर्दी में पड़ती है। स्टेप्स आर वेरी ड्राई एंड आर यूजुअली फाउंड बिटवीन अ डेजर्ट एंड अ फॉरेस्ट। जो स्टेप्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा सूखे होते हैं, मतलब वहाँ पर रेनफॉल जो है वो बहुत ही कम होती है। और जो स्टेप्स के ग्रासलैंड हैं वो एक डेजर्ट और एक फॉरेस्ट के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पैम्पस के क्लाइमेट की। जो पैम्पस है वो साउथ अमेरिका का ग्रासलैंड है। ठीक है, द क्लाइमेट इन द पैम्पस इज टेम्परेट। यहाँ की जो क्लाइमेट है वो भी टेम्परेट है। वाइल समर्स आर ह्यूमिड एंड वार्म, विंटर्स आर मोस्टली माइल्ड। जहाँ पर जो गर्मी है वो इतनी ज़्यादा गर्मी ना हो कि हल्की फुल्की गर्मी होती है और ह्यूमिडिटी रहती है, मतलब हवा में मॉइस्चर का कंटेंट ज़्यादा रहता है। विंटर्स जो है वो भी थोड़े कम ठंडे होते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती। ठीक है, हाउ एवर फ्रीक्वेंट कोल्ड वेव्स अकर देयर। जबकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरीज थ्रू आउट द ईयर। जो रेनफॉल है यानी कि बारिश का जो स्तर है वो पूरे साल में बदलता रहता है, मतलब एक महीने में ज़्यादा बारिश हो सकती है, लेकिन अगर उसके दूसरे मंथ की बात करते हैं तो वहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं हो सकती। ठीक है, तो जो अमाउंट है रेनफॉल का वो बदलता रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने अगले ग्रासलैंड की, जो कि है डाउन्स। उसकी क्लाइमेट के बारे में हम जानेंगे। जो डाउन्स है वो ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है, मतलब ऑस्ट्रेलिया के जो ग्रासलैंड्स हैं उन्हें हम डाउन्स कहते हैं। ठीक है, द डाउन्स एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट विद मैक्सिमम समर टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 28 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। जो डाउन्स की क्लाइमेट है समर की वो मॉडरेट रहती है, ना तो ज़्यादा गर्म और ना ही ज़्यादा ठंडी। तो उनका टेम्परेचर कितना रहता है, वहाँ का जो टेम्परेचर है दैट रिमेन्स बिटवीन 28 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, द विंटर टेम्परेचर्स रेंज फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर विंटर का भी टेम्परेचर जो है वो माइल्ड रहता है, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक। द रीजन रिसीव एडिक्वेट रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। और यहाँ पर जो रेनफॉल है वो भी ठीक रहती है।
जितनी यहाँ की ग्रासेस को चाहिए होती है ग्रो करने के लिए। ओके, अब बात करते हैं यहाँ की वाइल्ड लाइफ के बारे में कि यहाँ पर किस तरह के जानवर पाए जाते हैं। सो रैबिट, हेयर, रैट, डियर, प्रेरी डॉग, कंगारू, कोआला आर फाउंड इन द टेम्परेट जोन। तो टेम्परेट जोन जो है यहाँ पर ये सारे जानवर जो हैं पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको पिक्चर्स भी दिखाई गई है कुछ जानवरों की, जैसे कि ये पैम्पस डियर है। पैम्पस यानी कि साउथ अमेरिका जो है कॉन्टिनेंट, उसमें पाया जाने वाला ये डियर है, तो ये पैम्पस डियर है। ओके, द सेकेंड पिक्चर इज ऑफ कंगारूज। ठीक है, और इसी तरह तीसरे पिक्चर में हमें प्रेरीज डॉग को दिखाया गया है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके बारे में। सो द पीपल, द हॉटेनटोट्स फ्रॉम द वेल्स एंड किर्गिज पीपल फ्रॉम द सेंट्रल एशियन स्टेप्स आर सम ऑफ द नॉमेडिक ट्राइब्स लिविंग इन द ग्रासलैंड्स। दे हर्ड कैटल एंड शिप। अगर हम वहाँ के लोगों की बात करते हैं तो वहाँ पर जो ग्रासलैंड्स हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, इनमें ये दो ट्राइब्स रहती हैं जिनका नाम है किर्गिज और हॉटेनटॉट्स। ठीक है, जो किर्गिज हैं वो वेल्स में रहते हैं यानी कि अफ्रीका में, और हॉटेनटॉट्स जो हैं वो वेल्स में रहते हैं यानी कि अफ्रीका में, और जो किर्गिज हैं वो सेंट्रल एशिया के स्टेप्स यानी कि यूरेशिया का जो पार्ट है उसमें रहते हैं। ठीक है, और ये जो है नोमैडिक ट्राइब्स होते हैं, और ये कैटल्स यानी कि गाय, भैंस, बकरी और भेड़ों को पालते हैं। ठीक है, और ये अपनी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इसी पर इनका लिविंग स्टैंडर्ड बेस होता है, जो भी प्रोडक्ट्स ये इन कैटल से अर्न करते हैं। ठीक है, तो हमने टेम्परेट ग्रासलैंड्स के बारे में जाना कि वहाँ की क्लाइमेट कैसी होती है, वहाँ पर जो है घास पाई जाती है, और हर कॉन्टिनेंट के ग्रासलैंड का अलग एक नाम है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने अगले वेजिटेशन जोन की, दैट इज हॉट डेजर्ट्स यानी कि रेगिस्तान। ठीक है, अगर हम रेगिस्तान की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि रेगिस्तान में बहुत ही ज़्यादा रेत होती है जिसमें कि पानी बहुत ही कम होता है। ठीक है, अगर हम इसके डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, ऑल्सो नोन एज सब ट्रॉपिकल डेजर्ट एज दे लाई नियर द ट्रॉपिक्स, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो हॉट डेजर्ट्स हैं उन्हें हम सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स भी कहते हैं क्योंकि ये ट्रॉपिक्स के पास रहते हैं, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास। ठीक है, तो ये हॉट डेजर्ट हैं, ये इन दोनों एरियाज के पास पाए जाते हैं। अगर हम इसकी क्लाइमेट की बात करते हैं, देन दिस जोन एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम क्लाइमेट विद डे टेम्परेचर reaching as high as 54 degrees Celsius. It receive very little rainfall throughout the year. तो ये जो डेजर्ट्स हैं यहाँ की क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम होती है। ठीक है, अगर हम दिन की बात करते हैं तो दिन में गर्मी का जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है क्योंकि उनका टेम्परेचर वहाँ पर 54 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। रेनफॉल की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत ही कम रेनफॉल होती है पूरे साल में। द सहारा डेजर्ट, द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, एंड द कालाहारी डेजर्ट बोथ इन अफ्रीका। इनमें दो डेजर्ट्स बताए गए हैं, दैट इज सहारा डेजर्ट एंड कालाहारी डेजर्ट। ये दोनों ही डेजर्ट जो हैं वो अफ्रीका में हैं। ओके, द थार डेजर्ट इन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ के डेजर्ट का नाम थार है जो कि पाकिस्तान में भी आता है। एंड द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट इन ऑस्ट्रेलिया आर हॉट डेजर्ट। ठीक है, और ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में जो हॉट डेजर्ट है उसे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। ओके, अगर हम वहाँ की वेजिटेशन की बात करते हैं, वेरी फ्यू प्लांट्स, ट्रीज एंड श्रब ग्रोज इन डेजर्ट ड्यू टू लैक ऑफ वाटर। तो यहाँ पर जो प्लांट्स हैं वो बहुत ही कम होते हैं क्योंकि आप सब जानते हो कि प्लांट्स को पानी चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेजिटेशन है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है।
ट्रीज और श्रब्स जो हैं वो इस डेजर्ट में उगते हैं क्योंकि वहाँ पर पानी बहुत ही कम होता है। और कुछ ट्रीज जो कि डेजर्ट में उगते हैं उनके नाम है कैक्टस, अकेशिया एंड डेट पाम्स। ओके, अब बात करते हैं यहाँ की वाइल्ड लाइफ के बारे में कि यहाँ पर किस तरह के जानवर पाए जाते हैं। द एनिमल्स फाउंड इन द डेजर्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड हैव अडेप्टेड टू द एक्सट्रीम ड्राई क्लाइमेट विद वेरी हाई और लो टेम्परेचर। तो यहाँ के जो जानवर हैं वो इस एरिया में रहने के अनुसार ढल चुके हैं, मतलब अब उन्हें उसके टेम्परेचर की आदत हो चुकी है। ठीक है, और यहाँ पर जो एनिमल्स रहते हैं दे आर फॉक्सेस, हाइनास, हेजहॉग्स, मोल्स, स्नेक्स, बीटल्स एंड स्कॉर्पियोज। ओके, सो दीज आर द वाइल्ड एनिमल्स दैट आर फाउंड इन द हॉट डेजर्ट। ओके, यहाँ पर दो वाइल्ड लाइफ के आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, दैट इज ऑस्ट्रिच एंड कैमल। अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रिच की, देन ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड फाउंड ऑन द अर्थ। इट इज फाउंड इन द सहारा एंड कालाहारी डेजर्ट। तो जो ऑस्ट्रिच है वो पाया कहाँ जाता है? वो पाया जाता है कालाहारी डेजर्ट में और सहारा डेजर्ट में। ठीक है, और अगर हम इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, देन इट इज़ द लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड। एक ऐसा बर्ड जो कभी उड़ता नहीं है और ये बहुत ही बड़ा बर्ड है। ठीक है, अब बात करते हैं कैमल की। अ कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, बिकॉज इट इज यूज टू कैरी पीपल एंड गुड्स अक्रॉस द हॉट डेजर्ट्स। कैमल ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट अ टाइम एंड कैन सर्वाइव विदाउट इट ओवर अ वीक। जो कैमल्स हैं वो एक बार पानी पी करके और खाना खा करके बहुत लंबे समय तक बिना खाना और बिना पानी के रह सकते हैं। दैट इज वाई अ कैमल इज नोन एज शिप ऑफ द डेजर्ट। ठीक है, अब बात करते हैं वहाँ पर रहने वाले लोगों की। सो द बिदुइन्स आर अ ग्रुप ऑफ नोमैडिक पीपल हु इनहैबिट द अरेबियन पेनिनसुला एंड नॉर्थ अफ्रीका। तो जो नॉर्थ अफ्रीका के डेजर्ट हैं उसमें जो ट्राइब रहती हैं दे आर नोन एज बिदोइंस। ओके, एंड द तुआर्ग्स आर अनदर ग्रुप ऑफ नोमैडिक पीपल उन हु इनहैबिट द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट जो है अफ्रीका में, उसके वेस्टर्न पार्ट में जो ट्राइब पाई जाती है दैट इज तुआर्ग्स। ठीक है, तो ये जो दो ट्राइब्स हैं बिदोइंस एंड तुआर्ग्स, ये दोनों ट्राइब्स हमें डेजर्ट एरिया में देखने को मिलती हैं। ठीक है, ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द हॉट डेजर्ट्स, जिसमें हमने वहाँ की क्लाइमेट के बारे में बात करी, वहाँ पर पाए जाने वाले वाइल्ड लाइफ की बात करी कि वहाँ पर किस तरह के जानवर पाए जाते हैं और कौन सी ट्राइब्स हैं जो कि हॉट डेजर्ट्स में रहती हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन जो है उस जोन को कहते हैं जो कि पोल्स पर पाया जाता है, जो एकदम नॉर्थ एंड साउथ पोल पर होता है, आर्कटिक सर्कल से 90 डिग्री तक नॉर्थ में और अंटार्कटिक सर्कल से 90 डिग्री साउथ तक साउथर्न हेमिस्फीयर में। इस पार्ट को हम कहते हैं फ्रिजिड जोन, यानी कि पोलर रीजन्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सन की रेज पहुँच नहीं पाती या बहुत कम पहुँचती हैं, इस वजह से यहाँ पर जो पोल्स हैं वो हमेशा बर्फ से घिरे रहते हैं। ओके, सो द नॉर्थ फ्रिजिड जोन इंक्लूड्स द टंडरा विच इज अ जोन और level or rolling ground devoid of any trees. The south frigid zone, which largely comprises Antarctica, lacks a well-defined tundra. जो नॉर्थ फ्रिजिड जोन है उसको टंडरा कहा जाता है। ठीक है, जो कि एक जोन है जिसमें कि थोड़ा सा ग्राउंड भी है, लेकिन वहाँ पर किसी भी तरह के पेड़ नहीं पाए जाते। अगर हम साउथ फ्रिजिड जोन की बात करते हैं तो वो अंटार्कटिका का पार्ट है, और आप सभी जानते हैं कि जो अंटार्कटिका है वो हमेशा ही बर्फ़ से घिरा रहता है और वहाँ की जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है। इसी वजह से वहाँ पर जो है हैबिटेट्स भी नहीं पाए जाते, मतलब कोई भी वहाँ पर नहीं रहता। ठीक है,
तो क्लाइमेट की बात करते हैं। द फ्रिजिड जोन एक्सपीरियंसेस कोल्ड क्लाइमेट। These zones experience two seasons, summer and winter. Summers are short and winters are very long and cold. यहाँ पर दो तरह के सीजन्स होते हैं, समर और विंटर। जो समर है वो बहुत थोड़े समय के लिए रहते हैं और जो विंटर है वो बहुत ही ज़्यादा लंबे समय के लिए। The polar region experience 6 months of continuous daytime and 6 months of continuous night. जैसे हमारे यहाँ पर डेली रात और दिन होते हैं ना, वैसे पोलर रीजन में कॉन्टिन्यूसली 6 महीने तक दिन होता है और उसके बाद 6 महीने तक रात रहती है। ठीक है। वेजिटेशन की बात करते हैं। ड्यू टू द कोल्ड क्लाइमेट and permanently frozen soil called permafrost, there is almost no vegetation in the frigid zone. तो वेजिटेशन जो है वहाँ पर बिल्कुल ही नहीं पाई जाती है, क्योंकि वहाँ की जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा ठंडी है और जो वहाँ की मिट्टी है वो भी परमानेंट जमी हुई रहती है, जिसे हम परमाफ्रोस्ट कहते हैं। मतलब फ्रिजिड जोन की जो सोइल है उसे परमाफ्रोस्ट कहा जाता है, क्योंकि वो परमानेंटली फ्रोज रहती है, उस पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। ठीक है। However, the tundra region is characterized by alternate freezing and thawing of the ground. लेकिन जो टंडरा रीजन है यानी कि जो नॉर्थ फ्रिजिड जोन है उसमें ऑल्टरनेट फ्रीजिंग रहती है, मतलब कभी बर्फ पिघल जाती है और फिर से जम जाती है। ठीक है। ड्यूरिंग द थॉइंग सीजन, दैट इज स्नो मेल्टिंग सीजन, मोसेस, लाइकेंस एंड स्केंटी ग्रासेस ग्रो। थॉइंग सीजन किसे कहते हैं? जब स्नो मेल्ट होने लग जाती है। ठीक है। जब स्नो मेल्ट होती है तो वहाँ पर कुछ वेजिटेशन जैसे कि मॉसेस, लाइकेंस और कुछ ग्रास उगती है। ठीक है। आर्कटिक फ्लावर्स ब्लूम ड्यूरिंग थॉइंग सीजन एंड ब्रिंग कलर टू द लैंडस्केप। अगर हम आर्कटिक सर्कल की बात करते हैं, मतलब नॉर्थ फ्रिजिड जोन की बात करते हैं, तो वहाँ पर जब थॉइंग का सीजन होता है यानी कि बर्फ़ जब पिघलती है तो वहाँ पर कुछ फूल खिलते हैं जो कि वहाँ के लैंडस्केप को बहुत ही अच्छा करते हैं। ओके। बात करते हैं वहाँ पर किस तरह के जानवर पाए जाते हैं। सो फिश एंड इंसेक्ट, पेंगुइन्स, स्नो आउल्स, albatross, seals, walruses, reindeer, polar bear, foxes and wolves are found in the frigid zone. फ्रीजिड जोन में ये सारे जानवर जो हैं पाए जाते हैं, लाइक पेंगुइन्स, स्नो आउल्स, एल्बाट्रोस, सील्स, वॉलरसेस, रेनडियर, पोलर बियर्स, पोलर फॉक्सेस एंड वुल्व्स। ओके। थिक स्किन एंड हैवी कोट ऑफ हेयर प्रोटेक्ट दीज एनिमल्स फ्रॉम सीवियर कोल्ड। अब जो यहाँ पर जानवर पाए जाते हैं, ठंड तो बहुत ज़्यादा होती है, तो वो कैसे सरवाइव करते हैं, है ना। तो जितने भी जानवर वहाँ पर होते हैं उनके शरीर पर बहुत ही गर्म लेयर होती है बालों की। ठीक है। और वो जो हेयर हैं वो उन्हें गर्म रखने में हेल्प करते हैं और वो उन्हें बचाते हैं वहाँ की ठंडी क्लाइमेट से। ठीक है। जैसे आप यहाँ पे आर्कटिक फॉक्स को देख सकते हो, ये भी कितनी फ्लफी है, जो इसकी बॉडी पर हेयर्स हैं यानी कि इसके जो बाल हैं ये यहाँ की क्लाइमेट पे रहने में इसको हेल्प करती है। ओके। दिस इज द पिक्चर ऑफ पेंगुइन्स। एंड if we talk about the people of frigid zones, then since the climate of the frigid zone is very cold, few people live in these regions. वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो बहुत ही कम रहते हैं, क्योंकि वहाँ की जो क्लाइमेट है बहुत ही ज़्यादा हार्श है। पार्ट्स ऑफ ग्रीनलैंड, कैनेडा, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया आर इनहैबिटेड बाय पीपल कॉल्ड द इनुइट। यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं जैसे कि ग्रीनलैंड में, कनाडा में, यूएसए में, रशिया में जो लोग रहते हैं, जो पोलर रीजन्स के पास रहते हैं लोग, उन्हें इनुइट कहते हैं। दे लिव इन द हाउसेस नोन एज इग्लूज। और जो इनका घर होता है इनको इग्लू कहा जाता है। इग्लू जो है बर्फ से बना हुआ ही एक घर होता है जिसमें ये सारे लोग रहते हैं। ठीक है। और ये जो इनुइट हैं ये ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं। इनका जो रहने का हैबिटेट है दैट इज फाउंड इन कनाडा, यूएसए एंड रशिया। ओके। द लैप्स ऑफ साउदर्न स्कैंडिनेविया, डेनमार्क, नॉर्वे एंड स्वीडन एंड Samoyed, Yakuts and Chukchis of Siberia
आर सम अदर ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन द फ्रिजिड जोन। और भी कुछ लोग रहते हैं फ्रिजिड जोन्स में, जैसे कि लैप्स रहते हैं नॉर्दर्न स्कैंडिनेविया में। जो स्कैंडिनेविया है ये 3 कंट्रीज को मिला करके बना है, दैट इज नॉर्वे, डेनमार्क एंड स्वीडन। ठीक है, तो स्कैंडिनेविया में रहते हैं लैप्स। सैमोइड्स, याकुत्स और चुक्चिस रहते हैं साइबेरिया में, जो कि रशिया के पास है, और ये लोग यहाँ पर फ्रिजिड जोन में रहते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई हमारे फ्रिजिड जोन की, जिसमें हमने फ्रिजिड जोन की क्लाइमेट के बारे में, वेजिटेशन के बारे में, वहाँ पर रहने वाले लोगों की लाइफ के बारे में जाना। ठीक है, अब बात करते हैं जूम इन की। समटाइम्स द नाइट स्काई इन द पोलर रीजन्स इज लिट अप बाय नेचुरली अकरिंग ब्राइट लाइट। दिस लाइट इज कॉज्ड व्हेन चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम द सन कोलाइड विद एटम्स इन द अर्थ अपर एटमोस्फियर। पोलर रीजन्स में क्या होता है कि कई बार बहुत ही चमकीली रोशनी निकलती है। ठीक है, और वो कैसे होती है? दैट इज कॉज्ड व्हेन चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम द सन। जो भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो सन से आते हैं, वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एटम से टकराते हैं, यानी कि ये सन है। ठीक है, सन से चार्ज पार्टिकल्स आ रहे हैं, और एटमॉस्फेयर जो है हमारा, यहाँ पर भी बहुत सारे एटम्स हैं। ठीक है, जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, अगर वो एटम के जो एटमॉस्फेयर के एटम हैं उनसे टकराते हैं, तो उनके टकराने से एक बहुत ही बड़ी बहुत ही चमकदार लाइट एमिट होती है। ठीक है, और ये जो ब्राइट लाइट है, इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जो नॉर्थ फ्रिजिड जोन है, उसमें ऑरोरा बोरेलिस कहते हैं, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर है उसमें ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होती है? ये ब्राइट लाइट्स होती हैं, ठीक है, जो कि सन के चार्ज पार्टिकल्स और एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एटम से टकराने से प्रोड्यूस होती है। आप अगर 2 पत्थर को टकराते हैं, ठीक है, आपने 2 पत्थर लिए और आपने उनको टकराया, तो क्या होता है? आप एक छोटी सी चिंगारी देखते हैं, है ना, जो कि पत्थर के टकराने से होती है। इसी तरह जब सन से जो रेज हैं वो चार्ज्ड होती हैं, वो एंटर करती हैं अर्थ, जो ऊपर का अर्थ है एटमॉस्फेयर में, उसमें प्रेजेंट होते हैं एटम्स। ठीक है, तो जब ये चार्ज पार्टिकल जो कि सन से एमिट होते हैं, वो एटमॉस्फेयर के एटम से टकराते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लाइट एमिट होती है, जिसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑरोरा बोरेलिस कहते हैं, और साउदर्न हेमिस्फीयर में इसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ओके बच्चों, यहाँ पर आपको ऑरोरा बोरेलिस यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो लाइट प्रोड्यूस होती है उसकी पिक्चर भी दिखाई गई है। कितनी ब्राइट ग्रीन कलर की लाइट है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश होता है। हम कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। तब तक आप एक बार इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लीजिएगा, सो दैट यू कैन गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स दैट वर गिवन इन द चैप्टर, and till then read the chapter and do your work properly.